कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम स्टेटमेंट, इफ ए लाइन, देखिए DE इज ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल AB एंड AC in the same ratio, that is AD upon BD is equal to AE upon EC, then it will be parallel to third side DE parallel to BC। हमें ये दिया है कि जो DE लाइन है वो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब AD अपॉन BD AE अपॉन EC के इक्वल होगा, ऐसा हमें दिया हुआ है। और हमें ये प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल हो जाएगी, DE BC के पैरेलल हो जाएगी। प्रूफ देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि सच है कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो कोई तो लाइन होगी D से जो BC के पैरेलल होगी। तो मैंने मान लिया DF BC के पैरेलल होगी, अगर ये संभव है कि DE BC के पैरेलल नहीं है। तो थिल्स थ्योरम क्या कहेगी, अगर DF BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB AF अपॉन FC के इक्वल होगा बाय थिल्स थ्योरम, बट इट इज गिवन दैट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। नाउ दिस AD अपॉन DB इज इक्वल टू दिस AD अपॉन BD। इफ लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल देन AF upon FC will be equal to AE upon EC. Then add 1 both sides. AE upon EC plus 1 is equal to AF upon FC plus 1. AE में जब हमने EC एलसीएम लेने के बाद AE plus EC हो गया ये, और FC एलसीएम लिया तो AF plus FC हो गया। AE में जब हमने EC जोड़ा है तो ये AC बन गया है, और AF में जब FC जोड़ा तो भी ये AC बन गया है। इसका मतलब AC अपॉन EC AC अपॉन FC के इक्वल आ गया। AC से AC कट गया तो मैं आराम से लिख सकता हूँ कि EC इज इक्वल टू FC। देखिए ये EC है और ये FC है, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि EC छोटा है और FC बड़ा है, और हमने यहाँ ये शो कर दिया कि EC और FC इक्वल होंगे, और ऐसा केवल एक ही पोजीशन में हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी तभी है जब F खिसक कर E पर आ जाए, बट इट कैन बी पॉसिबल ओनली इफ F कोइंसाइड्स E। F जब E पर आ जाएगा तो फिर DF ना रह करके DE बन जाएगी, और हमने DF को BC के पैरेलल लिया ही था। हमने कहा था कि DF BC के पैरेलल है, लेकिन DF तो DE बन चुकी, इसलिए हम आराम से लिख सकते हैं कि DE BC के पैरेलल होगी, हेंस प्रूव्ड।